सखर चक शहर के मारूफ समाजी शख्सियत एहसन खान महर की सच एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हम बिना किसी ओहदे के भी गरीब, लाचार, बेबस, सैलाब मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ सकते। हमारे लिए ओहदे कोई मायने नहीं रखते, हम सिर्फ खिदमत पर यकीन रखते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं चक में, जहाँ पे सियासी नहीं बल्कि एक समाजी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। उससे बात करते हैं कि वो किस तरह अपना जो है ये काम कर रहे हैं। जब से ये सैलाब आया है, जब से ये रेन विक्टिम्स का जो इशू आया हुआ है, उस दिन से डे फर्स्ट से इसका काम है कि ये घर घर जा रहे हैं और घर घर लोगों को न सिर्फ खाना बल्कि इसके साथ साथ कपड़ा और राशन वगैरह भी तकसीम कर रहे हैं। ये एक सियासी लेवल पे काम नहीं हो रहा, लेकिन ये समाजी लेवल पे ये अपने यानी कि साहिब हैसियत जो है अल्लाह ताला ने जो दिया है वो खर्च करें। और इसकी दिल में आखिर है क्या, इससे मालूम करते हैं कि वो किस लेवल पे ये काम करना चाह रहे हैं और इसकी बगैर किसी ज़िम्मेवारी के इस काम में आखिर उसको कोई मकसद है या उसकी कोई यानी कि कोई दिल में तड़प है जो इन बेसहारा, बेयारो मददगार लोगों की मदद करें। आइए मुलाकात करते हैं चक शहर के मारूफ शख्सियत एहसन खान महर से। आपसे छोटे से सवाल हैं दो चार। आप ये मुझे बताइएगा कि डे फर्स्ट से आप ये जो काम कर रहे हैं तो आप ये किस तरह मैनेज कर रहे हैं, और साथ साथ में ये आप मुझे बताइएगा कि आपकी किसी ज़िम्मेवारी के बगैर ना कोई गवर्नमेंट का कोई ओहदा आपके पास है, ना कोई सियासी ओहदा आपके पास है, उसके बावजूद भी जो आप ये काम कर रहे हैं, तो ये आप किस लेवल पे, मतलब आपकी क्या सोच है, आप क्या समझते हैं कि ये इन लोगों की ज़रूरत है, ये लोग बेसहारा हैं, इनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, जो आप इतना आगे आगे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप यहाँ आए और मेरे लिए आपने बड़ी तकलीफ़ की है यहाँ पे आके। और सबसे पहले जैसे ही हल्का बारिशें हुई और उसके बाद सैलाब का ये मामला हुआ, तो हमने देखा कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में लखी तालुकों में बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ज़ीरो पे हुई थी। कोई भी यहाँ पे बेयार मददगार लोगों को छोड़ा हुआ था। तो वहाँ पे हमने इनिशिएटिव लिया कि लोगों की मदद की जाए, लोगों को राशन पहुँचाया जाए, लोगों को कपड़े पहुँचाए जाएं, लोगों के घर गिर गए थे उनको टेंट्स दिए जाएं, उनको किसी न किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। उसमें हम कोशिश में अभी तक लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा इलाका बहुत बड़ा है और कच्चे में हो या पक्के में हो, कच्चे में हम आपको पता है कि यहाँ पे ट्राइबल सिस्टम है और ट्राइबल बेल्ट है, तो हम कोशिश किए कि लोगों के घर जाके लोगों को पहुँचाएँ, क्योंकि जो उनके घर गिर गए हैं वो बाहर नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को घर में ही रखेंगे, और लोगों की ज़मीनें यहाँ पे आपने देखी होंगी, सारी फसलें तबाह हो गई हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि अपने और अपने दोस्तों के ताउन से जितना हो सकता है हम लोग गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे कोई हाल नहीं है। असल जिम्मेवारी तो एहसन खान साहब गवर्नमेंट की है ना? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, पर यहाँ पे लखी तालुका हमें ऐसे लगता है कि ये सिंध से नक्शे से बाहर है। ये यहाँ पे इस तरह ट्रीटमेंट किया जा रहा है स्पेशली लखी तालुका को कि ये कोई मतलब ये है कि वो मुतासरी नहीं है, इलाका मुतासरी नहीं, वो कहते हैं कि हमारे सिंधी में कहते हैं माटरली मावर सुलूक, वो चल रहा है हमारे यहाँ ये सारा मामला। तो हमारी पूरी अपनी कोशिश है, क्योंकि अल्लाह ने हमें वसाइल दिए हैं, हमें अल्लाह ने साहिब हैसियत किया है, तो हम अपने दोस्तों अपने ताउन से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं लोगों के लिए। अभी इंशाल्लाह ताला मैं दूसरी फेज़ में इस कोशिश में भी लगा हुआ हूँ कि लोगों के मैं रीबिल्डिंग की तरफ जाऊँ, उनके जो घर गिर गए हैं और उनके रीबिल्ड करके दें, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह उसमें भी हमें कामयाबी नसीब अता फरमाएगा। आमीन। हमारी ये दुआ है कि आप इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही काम करें और लोगों को जो घरों की रीबिल्डिंग है, ये तो बहुत अच्छा ही काम है और ये बड़ा नेकी का काम है। लोगों को इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत भी है। लेकिन एहसन खान साहब, एक मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि दुनिया भर से इतनी यानी कि बहुत बड़ी मिकदार में जो है इमदाद आई है, ये जा कहाँ रही है और ये मिल किसको रही है? जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, जिसका भी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, जिस कैंप में मैं गया हूँ, वहाँ पे लोग रो रहे हैं, परेशान होके बातें बता रहे हैं, रो के बातें बता रहे हैं कि सर हमें नहीं मिल रहा है तो उनको सिर्फ बिरयानी की प्लेट ही मिल रही है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा। तो आखिर ये जा कहाँ रहा है सर? बात यह है कि एक्चुअली ये सारे इमदाद और ये सारा मामला उनकी जेबों में जा रहा है। यहाँ पे लोगों को देने के लिए अभी मुझे फिगर्स मिले हैं
कि 34-35 करोड़ रुपए का राशन डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में डीसी शिकारपुर ने अभी राशन बना के दिया है। हमें तो पता नहीं है कि कहाँ पे पर यूसी पे उन्होंने कोई 300-400 बैग्स दिए हैं। चक टाउन पे उन्होंने 2400 मुझे सुनने में आया बैग्स मिले हैं, पर उसका भी कंफर्मेशन नहीं है कि कितने मिले हैं कितने नहीं मिले हैं। और उनमें भी वो फेवरेट लोगों को, जो अपने वोटर हैं, जो अपने मन पसंदीदा लोग हैं, उनको कवरेज कर रहे हैं। बस अभी ये मामलात हैं, असल मुस्तहक तक पहुंचाना उनकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए, पर वो उनके मंशूर में ही नहीं है मामला। बिल्कुल उनके मंशूर में ही नहीं है। हालांकि ये मैंने नोट किया है, और मैं परसों एक जगह पे गया, वहाँ पे मेरी बात हुई किसी यूसी चेयरमैन से। तो मैंने कहा आपके लोग बहुत परेशान हैं और आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? कह रहे हैं सर मैंने जवाब दे दिया है, मैंने उनको कहा कि मैं नहीं राशन लूँगा, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं आपको चाहिए राशन? आपके लोगों परेशान हैं, आप लोगों को राशन दें। कह रहे हैं सर मुझे 500 कट्टे मिले हैं एक वार्ड के लिए, जिसमें 200 कट्टे जो है मुख्तियार कार साहब ने ले लिए हैं। वो भी गरीब सा बंदा था, उसने 200 कट्टे ले लिए, 300 कट्टे मुझे दे रहा है। 300 कट्टे में मेरे पास एक वार्ड में सिर्फ 300 कट्टे में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करूं? अगर किसी एक को दे रहा हूं दूसरे को नहीं दे रहा हूं, मेरे लिए परेशानी हो रही है। तो ये बहुत अलमिया नहीं है कि सर एक गरीब का खाना, गरीब का राशन में है क्या चीज़? 1500, 2000, 2500 रुपये का सामान है, पूरे महीने का तो खर्चा नहीं है ना सर। उसमें भी ये जो है लकड़ी मार रहे हैं, इतनी बड़े बड़े ओहदे रखे हुए और उसके बावजूद भी ये चीज़ें करें। ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन ये ऐसे क्यों हो रहा है, आप क्या समझते हैं? सर जब सरपरस्त आला ही करप्ट हो तो बाकी तो सारे करप्ट होंगे ना। यहाँ डीसी से लेके वो पटे वाले तक सब करप्ट है, ठीक है, पियोन तक सब करप्ट है। किसी को भी ये नहीं है कि कोई गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। यहाँ पे ये है कि अपनी जेब भरी जाए, वही मामला चल रहा है। अब हम अपने वसाइल में जितना कर सकते थे हमने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है लोगों को, कि को सबसे ज़्यादा मुतासर कौन हुआ है, मुस्तहक कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। इस तरह हम फेज़ वाइज लोगों को कवर अप करते आ रहे हैं। अभी भी उन चक टाउन में यहाँ पे लोगों को राशन, ये चेयरमैन को राशन मिला है, ठीक है, पर अभी वो राशन जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हमें भी पता है, पर अभी हम उस पर कमेंट नहीं करना चाह रहा मैं, कि आपको सबको पता है कि ये जो सारे सिंध में चल रहा है वो यहाँ पे भी ये वही चल रहा है बस। यानी कि ये पूरा सिस्टम एक ही सिलसिले पे, एक ही पटड़ी पे चल रहा है। इसको सिस्टम को इधर उधर होना ही नहीं है। बेहतर करने का इन्होंने सोचा भी नहीं है। वो जो इलेक्शन में ये उनके नारे होते हैं, सब कुछ होता है, वो इलेक्शन तक ही होता है। उसके बाद इनके लोगों को बस वो हरास करने वाला मामला चलता है कि भाई तुम हमारे अंडर रहो, तुम कंट्रोल में रहो, तुम निकलो नहीं बाहर, पुलिस गर्दी, ये सारे मामलात इनके होते हैं। बाकी आवाम को रिलीफ देने का जब बारी आती है तब इनको अपने घर याद आते हैं, अपनी जेबें याद आती हैं, इनको नींद याद आती है, ये मामलात होते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे। हालांकि ये इस तरह होना नहीं चाहिए। गरीब का हक खा जाना और गरीब के हकों पे डाका डालना एक बहुत ही बड़ा अलमिया है। ये कौम कब सुधरेगी कोई पता नहीं है, ये हुक्मरान कब सुधरेंगे कोई पता नहीं है। हालांकि जब भी कोई मुसीबत की घड़ी आई है पाकिस्तान में, तो बैरून ममालिक ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और पाकिस्तानी हुकूमत ने तो इतना हिस्सा लिया है कि अगर 2 कैनाल भी डूब रहे हैं तो उसको 4 कैनाल करने में पाकिस्तानी हुकूमत का हाथ रहा है। सिर्फ इमदाद लेने के लिए बहुत बड़ी अफसोस की बात यह है कि ये अगर दुनिया में हमारा इमेज किस तरह जा रहा है, हम एटमी ताकत हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मुसीबत आ रही है तो उसको फेस करने के लिए हमारे पास कोई वसाइल नहीं है। जबकि महकमा मौसमियात ने पहले से 2 माह पहले इंडिकेट कर दिया था कि आप अपनी चीज़ें जो हैं कंट्रोल में रखें, अपनी चीज़ों को एक्टिव करें ताकि मुश्किल घड़ी आने से आप बच सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद मेरे ख्याल में वो इमदाद के चक्रों में ऐसा नहीं हुआ। इस हवाले से ये तो जवाब सिर्फ गवर्नमेंट ही दे सकती है और हुक्मरान ही दे सकते हैं। मुश्ताक अली घांगरों को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू सच एक्सप्रेस न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।